जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो हमारे जीवन में धन धान्य वृद्धि कारक और हमारे जीवन में अपार सफलताओं का भंडार बनकर आने जा रहा है। चर्चा रहेगी इस समय आपके लग्न में बैठे हुए सूर्यदेव महाराज की। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं और साथ ही साथ नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, सफलता के, प्रसिद्धि के, शासन प्रशासन के, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं। अब जब कोई भी ग्रह हो जिन चीज़ों में उसका कारकत्व होता है उन चीज़ों से संबंधित जीवन में विशेष वृद्धि कर देता है जब वो शुभ होता है। लेकिन यदि यही ग्रह अशुभ होता है तो उन्हीं चीज़ों में फिर कमी करने लगता है। लेकिन सूर्य के लिए यहाँ और सारी विषम स्थिति बन रही है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो यहाँ गुरु का साथ है, इनको मिल रहा है, गुरु का साथ मिल रहा है। राजा हैं, मंत्री हैं, राजा और मंत्री एक ही स्थान पे हैं तो नीति और युक्ति एक साथ जुड़ रही है। नीति युक्ति जिस स्थान पर जुड़ जाती है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके 90% तक वर्क बनने लगते हैं। वहीं दूसरी चीज़, सूर्य इस समय पर अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। पुष्य नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है जिस पर कि गुरु और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। शुभता में यह सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होता है और इसके लिए देखिए तमाम ज्योतिषी वर्ग या तमाम लोग इंतजार करते हैं कि कब यह नक्षत्र प्राप्त हो और इसमें हम वो विशेष अभीष्ट की सिद्धि करें, प्रारंभ करें कार्यों को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह योग बनने जा रहा है जो आपके लिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलताओं को, स्रोत को खोलने जा रहा है, धन भंडार को बढ़ाने जा रहा है, कीर्ति वैभव को बढ़ाने जा रहा है, यश प्रसिद्धि को बढ़ाने जा रहा है और आपके जीवन में तमाम बाधाओं से मुक्ति दिलाने जा रहा है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, गुरु सूर्य का साथ गुरु आदित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। गुरु आदित्य राजयोग जो होता है, देखिए गुरु जो होते हैं विस्तार के कारक होते हैं, सकारात्मकता के कारक होते हैं। सूर्य क्या होता है, सफलता के कारक होते हैं। जाहिर सी बात है लग्न में ये बन रहा है तो इससे 12 भाव आपके प्रभावित होंगे। अब प्रथम दृष्टि जो जाएगी वो, क्योंकि देखिए वैसे तो सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है, लेकिन सूर्य के गुरु के साथ होने के कारण सूर्य के पास भी गुरुवत दृष्टियां हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जाएगी, पंचम, सप्तम और नवम, वहाँ वहाँ सूर्य की दृष्टि सप्तम में पहुँच जाएगी। अब सूर्य जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर तो इनका प्रकाश कम होता है, लेकिन जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, क्योंकि एक टॉर्च की तरीके से सूर्य का प्रकाश होता है और ये टॉर्च की तरीके से फोकस में अपना प्रकाश फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भाव ज़्यादा प्रकाशित होते हैं और आप देख रहे हैं आपके ये 3 भाव प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण से आपके लिए इस समय पर सफलता, कीर्ति, वैभव, क्योंकि देखिए लग्न में बैठकर नवम दृष्टि जो है भाग्य को भी प्रभावित कर रही है, यानी लग्न से भी सकारात्मक प्रभाव 12 भावों पर पड़ रहा है और आपके नवम भाव से भी सकारात्मक प्रभाव सभी भावों पर पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस समय पर आपके लिए परिवर्तन को दिखा रही हैं। तो इस समय पर देखिए सबसे पहले आपकी नेतृत्व शक्ति का विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी जो विषम परिस्थितियां होंगी, क्योंकि नीति और सफलता दोनों इस समय पर जो नीति या रणनीति चलेंगे आप, वो सफल होगी। इस समय पर चीज़ें आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी। पिछले समय में जो भी आपकी नकारात्मक चीज़ें थी और जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उनको करने के लिए, क्योंकि विचारों के भाव पर भी इस समय यहाँ पर दृष्टि जा रही है, तो विचार आपके काफ़ी उत्तम रहने वाले हैं। एक राजा के तरीके से आप सोचते हुए दिखाई देंगे, जो रणनीति चलने में भी माहिर होता है और अपनी चीज़ों को लोगों से किस तरीके से करवाना है, एक कहते हैं ना कि एक रणनीति के माध्यम से, वो भी इस समय पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जब दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन देखिए खुशहाल तो रहेगा लेकिन खट्टा मीठा रहेगा, यानी कि थोड़ा सा वहाँ पर तुनक मिजाजी भी होगी, क्योंकि क्या होता है सूर्य क्रूर ग्रह हैं और रिश्तों में गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी फैला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर ताप जो होता है इनका
विषम परिस्थिति, क्योंकि सूर्य देखिए राजा हैं, राजा अहंकार भी उत्पन्न करता है और ऐसे में यदि रिश्तों के मध्य अहंकार आ जाए तो चीज़ें बिगड़ते देर नहीं लगती। हालांकि हाँ, बहुत ज़्यादा विषम स्थिति नहीं होगी, 90% तक चीज़ें देखिए यहाँ पर 90% तक चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आपके लिए सफलता इस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आने वाली है। व्यापार के लिए कहें तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि शनि के बिना सूर्य, बेशक ये शत्रु ग्रह हैं लेकिन शनि के बिना सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सूर्य के बिना शनि का कोई अस्तित्व नहीं। जब आप प्रयास करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, और सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलती है। प्रयास कोई भी करे, मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके बैकग्राउंड में जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से उनको सफलता मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी तो कर्म ही आ गया ना, किसी ने भी कर्म किया लेकिन कर्म किया जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य सफलता दे सकने में सक्षम हुए। तो ये शनि का प्रभाव, और यहाँ पर भी शनि बैठे हुए हैं। देखिए हालांकि चीज़ें थोड़ी सी देर तो होंगी, लेकिन हाँ इस समय आपके लिए अनुशासन और दूरदर्शिता दोनों ही चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। यहाँ पर शनि का प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ इस समय पर यदि मैं आपको सलाह दूँ कि आपको इस दौरान कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। भाग्य का साथ है, भाग्य इस समय पर आपकी पावरफुल हो रही है जिसकी वजह से चीज़ें तो काफ़ी हद तक फेवर में होंगी, लेकिन ओनली 90% तक। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिन लोगों के लिए ग्रह पॉजिटिव होगा उनके लिए लाभ की स्थिति होंगी, और जिन लोगों के लिए ग्रह निगेटिव होगा उन लोगों के लिए यही चीज़ें हानि में तब्दील हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य का विशेष प्रभाव जो है वो आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने जा रहा है। और सूर्य के लिए किए गए उपाय, सबसे पहले तो ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, नित्य प्रति इन्हें अर्घ दें। 3 से 4 दिन में आपके लिए थोड़ी करके पॉजिटिविटी बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। लाल रंग की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करें। देखिए ज़रूरतमंद को ही दान करें, किसी को भी दान ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि मतलब चीज़ें लाभ की बजाय हानि देने लगती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आप पिता को भी दे सकते हैं ये चीज़ें, और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ गेहूँ गुड़ का भी दान कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।